लास्ट लेक्चर में बेटा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों के लिए वीडियो है। लास्ट लेक्चर अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वहाँ पे लास्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव किया था आपको बताया था बेटा पाई बराबर एच डी जी। एच क्या होता था बेटा? हाइट होता था, डी डेंसिटी होता था बेटा, और जी होता था बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू वहाँ पर अपन कितना रखते बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा जब तक आपका क्लास नहीं खुल रहा है तो पीछे वाला आप रिवाइज करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का वहाँ पे मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अब बहुत सारा बच्चा है कि सर पेपर कैंसिल हो जाएगा या बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, आईआईटी कैंसिल हो जाएगा, नीट कैंसिल हो जाएगा, तो इस भरम में आप ना जिए बेटा। अपना आपका आईआईटी का पेपर कैंसिल होगा, ना नीट का पेपर कैंसिल होगा, ना बोर्ड का। हाँ भले डिले हो सकता है लेकिन आप इस गलत फहमी में मत जिए बेटा कि आपका पेपर मतलब कैंसिल हो जाएगा। पेपर कैंसिल वंसिल नहीं होगा। जिसके पास जितना ज़्यादा समय मिला उसका यूटिलाइज करो। आपसे बहुत सारा बच्चा कमेंट करता है कि सर पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। पेपर वगैरह कुछ भी कैंसिल नहीं होता। आपके पास और एक्स्ट्रा समय मिल गया है, आप उस एक्स्ट्रा समय का यूज करो। बहुत सारा बच्चा दिन रात सोया रहता है, गेम खेलता है, व्हाट्सअप इंस्टा जो भी इसके पास सोशल मीडिया उसका यूज करता है। उस सबसे आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे बेटा अपने गोल पे फोकस कीजिए, तभी जाके आपके लिए अच्छा, आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, हमारे पास जितना रिसोर्सेस है हम जिस तरह से अपना यूज कर रहे हैं, आप भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप उस रिसोर्स का यूज कीजिए और लाइफ में क्या कीजिए बेटा आगे बढ़िए। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चौक कहाँ है? तो पहला टॉपिक लिखे बेटा स्टार लगा के आइसोटोनिक सॉल्यूशन। स्टार लगाएं और लिखें बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिख रहा है यहाँ? ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझो बेटा। आइसो का मतलब मैंने पहले ही बताया बेटा सेम, और टोनिक का मतलब होता है बेटा आपके पास कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बता सकता हूँ। ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। जिसका कौन सा प्रेशर सेम होगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसका कौन सा प्रेशर बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? सेम। दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन याद रखना बेटा, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मार्केट में अगर आपसे कोई पूछता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, बता दोगे? दो या दो से अधिक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? सेम होगा। दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? बराबर। दुनिया उसको क्या बोले बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो सॉल्यूशन ले लिया बेटा। पहले को बोला सॉल्यूशन फर्स्ट और दूसरे को बोला सॉल्यूशन सेकेंड। दूसरे को हमने क्या बोल दिया बेटा? सॉल्यूशन सेकेंड। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने माना बेटा पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कितना मान लिया बेटा? पाई 2। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, इसका टेम्परेचर मान लिया T1 और इसका टेम्परेचर मान लिया बेटा T2। ये हमने एज्यूम किया हुआ है और इसमें क्या हुआ बेटा? सॉल्यूशन भर दिया। अब अगर मैंने कहा दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों क्या है बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो दुनिया वालों ने तुम्हें सिखाया आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा? सेम। दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन द सेंस क्या? पाई 1 किसके बराबर चमकेगा बेटा? पाई 2 के बराबर। पाई 1 किसके बराबर चमकेगा बेटा? पाई 2। अगर तुम्हें याद हो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था बेटा पाई = CRT। अब इसी को यहाँ पे लगा दो तो क्या लिखोगे? पहले के साइड में C1R/T1 = C2R/T2, यही तो लिखोगे। अब पाई 1 पाई 2 कब बराबर होगा? फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसके लिए बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 किसके बराबर होना चाहिए बेटा? पाई 2 के बराबर। आर ने आर का जान ले लिया, दोनों गैस कांस्टेंट है। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा C1T1 = C2T2। थोड़ी देर के लिए मैंने एज्यूम कर लिया इफ T1 और T2 बराबर हो जाए। T1 किसके बराबर हो जाए बेटा? T2 के। तब कौन सा कांड होगा वो देखना। अगर T1 और T2 दोनों बराबर है तो क्या T1 और T2 एक दूसरे का जान ले लेगा? क्या T1 ने किसका जान ले लिया बेटा? T2। अब यहाँ से देखो बेटा क्या रिलेशन आया, C1 = C2।
मतलब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। अगर तुम्हें याद हो कंसंट्रेशन होता क्या था बेटा, मोल बटा वॉल्यूम, यही तो बताया था। कंसंट्रेशन क्या था बेटा, मोल बटा वॉल्यूम। अब मोल कैसे निकालते थे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल कैसे निकालते बेटा, गिवन वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं मैं इधर, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं पाई इक्वल टू CRT। इधर दिख रहा है पाई इक्वल टू CRT। अगर C1 C2 के बराबर है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, W1 बाय M1 V1 इज इक्वल टू W2 बाय M2 V2। इसका मतलब क्या हो साहब, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, M का मतलब क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। मोल बटा वॉल्यूम होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल मिल गया और नीचे वॉल्यूम है बेटा, तो क्या बन गया कंसंट्रेशन। गिवन वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गया और वॉल्यूम से डिवाइड लगा दिया बेटा, क्या बन गया, कंसंट्रेशन बन गया। इस तरह से अगर कहीं पर भी आपके लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जिक्र होता है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लेना बेटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। W1 बाय M1 V1, W2 बाय M2 V2। अब यहाँ बड़का M का मतलब मोलारिटी मत समझ लेना, M का मतलब बेटा मॉलिक्यूलर वेट है। M1 का मतलब क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। W1 का मतलब क्या है बेटा, वेट। W1 का मतलब क्या है बेटा, वेट। और V का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम। V का मतलब क्या है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, गधा याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम किस में होना चाहिए बेटा, लीटर में। कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ, बहुत सारे बच्चे का शिकायत है सर मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, मैं स्लो पढ़ाता हूँ। तो देखो जिसको फास्ट लग रहा है बेटा, वहाँ पे प्ले में ना एक ऑप्शन आता है स्लो करके, ठीक है, स्लो स्पीड में करके देखना, उसके लिए स्लो हो जाएगा। जिसको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लेना, मैं तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे यूट्यूब वालों से मैं बोलूंगा कि आपके लिए कुछ नया सिस्टम डाल दे वहाँ पर, ताकि आप वैसा करके देख सको। मेरा जो रफ्तार है बेटा, मैं अपने रफ्तार से ही पढ़ाऊंगा, आप उसको स्लो लगे चाहे फास्ट लगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को ध्यान में रखना होता है कि एकदम मेरा जो एकदम दिमाग जिसका कम है ना, उसको भी सिखाना होता है, और जिसका दिमाग तेज है उसको भी सिखाना होता है। पैसा मैं दोनों से बराबर ही लेता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको स्लो लगता है वो तेज करके देना, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, जिसको एकदम और फास्ट लग रहा है वो स्लो करके देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट। अब देखो बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया। मार्केट में अगर कोई आपसे पूछता बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में जवाब देना, ऐसा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा दुनिया से, क्या बोलेगा बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा W1 बाय M1 V1 बराबर W2 बाय M2 V2। ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पेपर में कभी कभी तुम्हारे साथ गेम खेल लेगा, कहेगा क्या आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा। अगर तुम याद करो बेटा, ऑस्मोसिस होने के लिए आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर की तरफ जाता था बेटा, सॉल्यूट की तरफ जाता था। याद करो, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से किधर जाता था, लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ देखो क्या कांड हुआ है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है कि नहीं बराबर है। क्या सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर पाएगा, नहीं मूव करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर। तो हमेशा याद रखना बेटा, आइसोटोनिक में कभी भी ऑस्मोसिस अकर नहीं करेगा। ये चीज आपसे मार्केट में छुपा लिया जाता है, आपको याद रखना बेटा। इसके नीचे बिंदु लिखे लिखना बेटा, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन रीजन क्लियर है। देखो बेटा, रीजन इसलिए मैंने बताया, ऑस्मोसिस के लिए एक हायर कंसंट्रेशन एक लोअर कंसंट्रेशन होता था, लेकिन यहाँ दोनों कंसंट्रेशन क्या बेटा, बराबर। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने कहा इसमें ऑस्मोसिस अकर नहीं करेगा, ठीक है। लिखना बेटा, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस डू नॉट अकर, osmosis do not occur, osmosis do not occur because both solution have, because both solution have same concentration। ठीक है, चलो लिख लिए, चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखना बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड वालों के लिए। तीनों क्वेश्चन आता है बेटा, आइसोटोनिक भी पूछता है, हाइपोटोनिक पूछता है बेटा, और हाइपरटोनिक। तो तीनों में चांद सितारा जो आपको बनाना है बेटा आप बना लेना, VVI लिख लेना, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है बेटा क्वेश्चन, तो चांद सितारा बना लीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं,
चलो अच्छा, आप लोगों ने जो नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्म में भेजा हुआ था बेटा, आप ये सोच रहे हो वही नोट्स इनफ है? तो देखो मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ बताया है, आप मेरे वीडियो और वो दोनों मिला के बेटा नोट्स बनाना, आपका नोट्स एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा सॉल्यूशन का। अब जो बच्चा सिर्फ वही नोट्स बनाया है तो थोड़ा सा बेटा बहुत सारा चीज़ ऐसा ऐसा जो नोट्स में नहीं आपको मिलेगा वो लेक्चर के दौरान ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लेक्चर भी मैं आप पूरा देखा कीजिए। बहुत सारा बच्चा स्किप करके ऐसे करके देख लेता है तो नुकसान आप ही का है। ठीक है, अगर ये सोचो कि बिना लेक्चर देखे तुम्हारा काम चल जाएगा तो गलत भ्रम में जी रहे हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका फ्रेंड वगैरह है जो भी पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको वीडियो दे दिया कीजिए। ठीक है, बहुत सारा बच्चा देता ही नहीं है, तो आप उसको दे दिया कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है, ना आपका लग रहा है, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वीडियो आप लोग का थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। दूसरा चैप्टर का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। अगर जो बच्चा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्लास मिस कर दिया था वो आके वीडियो मेरे से ले सकता है बेटा, मैं आपको उसका वीडियो उसका रिकॉर्डिंग हो गया है, लेवल 90% कंप्लीट हो गया उसका। अब देखो बेटा, मैंने लिखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा लिखा बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपने सुना होगा बोलचाल की भाषा में हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब क्या होता है? जब आदमी अपना नॉर्मल स्थिति छोड़कर एकदम उत्तेजित हो जाता है, एकदम गुस्से में आ जाता है, पूरा मुंह फुला ले। ठीक है, दुनिया उसको बोलते हैं हाइपर हो जाना। हाइपर का मतलब गुस्सा में हो जाना, मतलब नॉर्मल सिचुएशन से हाई होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको ऐसे ही याद रखना। हाइपर का मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पहले का दूसरे से ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से ज़्यादा है, जैसे मान लो अगर लड़ाई होता होगा तुम्हारे गर्लफ्रेंड के, उसका वो ज़्यादा हाइपर है। ठीक है, ठीक, तो मतलब क्या? अगर नॉर्मल बिहेवियर छोड़कर, ठीक है, दूसरे बिहेवियर में चला जाए तो दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा? हाइपर। तो क्या बोलता है? हाइपर मत हो। ठीक है, इधर से भी हो सकते हैं। तो हाइपर का मतलब अगर पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसका उल्टा भी सोच लो, अगर मान के चलो तुम कमजोर है, ठीक है, तुमको गुस्सा कम आता है और सामने वाले को ज़्यादा आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम हाइपोटोनिक हो और सामने वाला क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। ये बात याद रखना। अगर तुम्हें गुस्सा कम आया मतलब तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है, तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सामने वाले का ज़्यादा है तो दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तुम डिसाइड कर सकते हो कौन हाइपो है कौन हाइपर है, तो जाके देख लेना बेटा कौन हाइपर होगा और कौन हाइपो होगा। गुस्सा दिला के देख लेना, फिर पता चल जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन बेटा? दो सॉल्यूशन मैंने बना दिया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से वही मान लेते हैं π1, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मान लिया बेटा? π2। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2, टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2। सॉल्यूशन क्या दे दिया बेटा? फर्स्ट, और इसका नाम क्या दे दिया बेटा? सॉल्यूशन सेकेंड। तो यारों गाँव वालों अब सीखो जरा, लॉजिक क्या कहता है? अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से छोटा हो जाए, तो पहला मैं हाइपर का बता रहा हूँ या हाइपो का बता दूँ? हाइपो का बता देता हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैंने कहा π1 छोटा हो जाए बेटा किससे? π2 से, तो इसमें बता बेटा हाइपर कौन है और हाइपो कौन है? ये छोटा है तो छोटा वाला क्या कहलाएगा बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये बड़ा है बेटा तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या है बेटा? छोटा, तो पहले वाले को क्या बोले बेटा? हाइपो, और दूसरे वाले को क्या बोले बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो मार्केट में अगर आपसे कोई पूछता है बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, बता दोगे? अगर पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए बेटा? छोटा, तो दुनिया क्या बोल देगा उसको? हाइपो। अगर दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा हो जाए बेटा किससे? पहले से, दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया? तीन चीज बताया बेटा, आइसो, हाइपो और हाइपर। आइसो का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, हाइपर का मतलब बेटा पहले उसका दूसरे का क्या हो जाएगा? ज्यादा, और हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पहले का छोटा हो जाएगा। तो दुनिया उससे क्या बोलता है बेटा? आइसोटोनिक कंप्लीट हो गया, हाइपरटोनिक कंप्लीट हो गया और हाइपोटोनिक आपका कंप्लीट हो गया। अब मार्केट से जो दो बिंदु आपसे छुपा लिया जाता है वो दोनों बिंदु सितारा बना के लिख लेना। अगर मान लो
क्वेश्चन आता है उससे, इसलिए मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं इससे, इसलिए वो क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। समझो, नोट में बिंदु बना के लिख लेना उस चीज़ को। मैंने कहा आपके पास बहुत सारा सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब सब सॉल्यूशन को तुमने मिला दिया, सब सॉल्यूशन क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। मिलाने के बाद जो मिक्सचर आपका बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना बेटा, इसमें लिखो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिखता हूँ ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर इज calculated with the help of सबसे पहले देखो बेटा π1 v1 पहले सॉल्यूशन के लिए, दूसरा के लिए π2 v2, फिर क्या करोगे बेटा π3 v3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको चलते रहना, जितना भी सॉल्यूशन दिया हुआ है सबका क्या करना है बेटा, इस तरह से जोड़ लोगे। और लास्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, बस इसी का यूज करोगे। पायम का मतलब क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और वीएम का मतलब क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। और जो गधा लोग है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर तो निकाल ही सकता है, कैसे निकालेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन। पुष्पा आई हेट यू, ठीक है। Vm का मतलब क्या होगा बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3, मतलब जितना सॉल्यूशन मिलाओगे और सब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या कर दो बेटा, ऐड कर दोगे, आपको किसका मिल जाएगा बेटा, मिक्सचर का वॉल्यूम मिल जाएगा। याद रहेगा, π1 देखो बेटा पहला का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले का, π2 दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसका वॉल्यूम एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा। जितना आपके पास सॉल्यूशन रहेगा उस सब का सब ऑस्मोटिक प्रेशर जोड़ के यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेना बेटा πm का, आपको पता चल जाएगा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सचर का कितना है। दूसरा सवाल आता है बेटा, आपके पास दो ही सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन बेटा, दो सॉल्यूशन, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा दो सॉल्यूशन के बीच में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड, ये सब मार्केट में आपको नहीं मिलेगा बेटा, डेवलप्ड बिटवीन टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के बीच ऑस्मोटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, पाई बराबर सिंपल सा पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें याद हो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, C1RT1, दूसरे का क्या लिखो बेटा C2RT2, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था पाई इक्वल टू CRT, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन है बेटा, दोनों में R कॉमन है, C1T1 माइनस C2T2, ये निकल गया बेटा आपके पास किसका वैल्यू, जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके बीच कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा वो। तीसरा जो बिंदु है वो VVI है। आपने 4 कोलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है, अगर तुम्हें याद हो तो, याद तो होगा नहीं बुक का सब तुम लोग को। सबसे पहला रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसमें से पूछेगा इसमें से सबसे बेहतरीन कोलगेटिव प्रॉपर्टी कौन है जिसका यूज हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालने में करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना बेटा ये जो आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए, याद रखना। कैसे साहब, ये कैसे हो गया, आपने पढ़ा पाई इक्वल टू W/mv/RT, याद करो मैंने आपको सिखाया था। अब देखो m क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसकी हेल्प से किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सॉल्यूट। 3 पॉइंट आपके समझ में आया बेटा, तीनों पे बेटा क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, आप जाइए क्वेश्चन बैंक, अगर आपके पास IIT मेंस का होगा तो आप वहां जाके बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला पे, ठीक है। बोर्ड वाला बच्चा इसको स्किप कर सकता है क्योंकि तुम लोग का दुद्धि बात है, ठीक है, तुम लोग अगर नहीं भी करोगे, लेकिन हाँ ये तीसरा बिंदु आपके पेपर में कभी कभी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। आपको किसमें टिक करना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट कोलगेटिव प्रॉपर्टी by which we can calculate molecular weight of substance। लिख लिया सबने, चलो जी आगे बढ़े। अब इस तरह से मैंने थ्योरी कंप्लीट किया बेटा कोलगेटिव प्रॉपर्टी का।
अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है अपने आप में, ठीक है। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और भी अच्छी बात है, इसके लिए हम बैठे हुए हैं। चलो जी, तैयार हो गाँव वालों? पहले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। कहा, क्या कहा वो सुनो। ए सॉल्यूशन containing a solution containing a substance whose weight is 4.48 gram and its molecular weight is 286 gram, then osmotic pressure of solution will be if volume of solution is 100 cc at, क्या लिखा मैंने, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सब्सटेंस हुज वेट इज 4.48 ग्राम एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 286 ग्राम, देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 cc and temperature is 298 Kelvin। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है वो देखिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा वही आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है बेटा वो डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा वॉल्यूम दे रखा अपन के पास कितना सीसी बेटा, 100 सीसी, तो V का वैल्यू कितना हो बेटा 100 सीसी अपन ने चमका दिया। दूसरा चीज बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना दिया हुआ है 4.48 ग्राम, मतलब W का वैल्यू कितना है बेटा 4.48 ग्राम। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है बेटा, MW का वैल्यू कितना बेटा 286 ग्राम। क्वेश्चन में और कुछ दिया है बेटा, टेम्परेचर, ओके, T का वैल्यू कितना है बेटा 298 केल्विन आ गया। अगर तुम्हें याद हो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई बराबर याद करो W/mv और RT। मैंने कहा था अगर वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया रहे आप इससे गेम खेल सकते हो। डेंसिटी के लिए बताया था पाई इक्वल टू, वहां से यहाँ क्या होगा वेट बटा वॉल्यूम डेंसिटी DRT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सारा वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना शुरू करो। पाई की जगह बेटा 4.48, मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा 286, वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम 100 सीसी। अब सीसी में है तो अपन को चाहिए तो बेटा लीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड लगा देंगे, तो नीचे अपन ने कितना चमका दिया बेटा 1000। आर का वैल्यू याद करो बेटा, लीटर एटीएम में मैंने बताया था कितना होता था, बोलो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में, ठीक। टेम्परेचर कितना दिया बेटा 298 केल्विन, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा 3.893, आगे में 2 आएगा शायद, ये यूनिट है बेटा किसमें एटीएम में, ये आ गया बेटा पाई का वैल्यू 3.8932, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे देखो दो चीज़ पे कभी डाउट मत करना, मेरे कैलकुलेशन पर और मेरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हमेशा देखो बेटा कैलकुलेट कर लेना, अगर आपके नहीं आता है तो देख लेना, एक डिजिट आगे पीछे होगा लेकिन आंसर 3 पॉइंट समथिंग ही आने वाला और 3.8 भी आएगा, इसका भी गारंटी ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ था 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन सॉल्व, और 90% जनता जब इस तरह का क्वेश्चन देखता है वो क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो क्या करेगा थ्योरी लिखना शुरू करता है। अगर ऑप्शन उसका थ्योरी है वो थ्योरी लिखे बेटा। आपको ज़्यादा अप्रोच करना बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए बेटा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन बनाने में कुछ समय लगा, कुछ समय ने 2 लाइन लिखा, क्वेश्चन क्या होगा बेटा सॉल्व। बस दिक्कत कहाँ होता है बेटा, क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है ना वो डाटा आपको पहचानने में दिक्कत होता है। बाद बाकी जो कैलकुलेशन था मैं तो कैलकुलेशन आपको करके ही दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन कैसा है देखिएगा जरा गांव वालों, ये मिटा दूं ओके, नहीं दिख रहा था क्या,
हाँ सही था, आवाज़ कम हो गया था। अच्छा आवाज़ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कहता है ए सॉल्यूशन containing 10.2 gram of a substance, a solution containing 10.2 grams of a substance which is found to be isotonic with 2% weight by volume of glucose। फॉर्मूला तो जानते हो, C6H12O6 and volume of that solution is 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन मतलब पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया बेटा, 1 लीटर आपके पास क्या हुआ, दिया हुआ है। देन कैलकुलेट molecular weight of that substance। अब उस सब्सटेंस का आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। 99% जनता स्वाहा हो जाएगा कब, जब उसको पता चलेगा 2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। उसको यही नहीं पता वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। 2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा 2 ग्राम सॉल्यूट है। 2 ग्राम क्या बेटा, सॉल्यूट। और वॉल्यूम कितना बेटा, 100 cc। ये आपको पता होना चाहिए। 2 ग्राम सॉल्यूट और वॉल्यूम कितना बेटा, 100 cc। चचा लोग देखो, 2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 2 ग्राम क्या है बेटा अपने पास, सॉल्यूट, और 100 cc क्या है बेटा आपके पास, सॉल्यूशन। अब याद करो बेटा, मैंने आपको आइसोटोनिक का कंडीशन बताया था, इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का सिंपल सा मतलब था 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। तो पहले सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरे का भी बराबर करते, एक कंडीशन मैंने बताया था, W1/m1v1 बराबर W2/m2v2। उसको बंद करिए, बात कर रहे। W1/m1v1 बराबर W2/m2v2। वेट कितना दिया बेटा पहले सब्सटेंस का, देखो 10.2 ग्राम। 10.2 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना बेटा, तो अपन x मान लेते हैं। वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम 100 cc दे रखा बेटा, तो अपन यहाँ कितना लिख रहे हैं, 100 cc। W2 का वैल्यू, W2 कितना बेटा अपने पास, वेट ऑफ सब्सटेंस 2 ग्राम, तो 2 रख दिया बेटा। मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा जो गधा आदमी उसके लिए C6H12O6 का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, गधा लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ 180 लिख दिया बेटा। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना ले रखा बेटा हमने, यहाँ हमने 100 कैसे दे दिया, पहले का वॉल्यूम 1 लीटर था ना, यहाँ 1 पुट, यहाँ 100 cc पुट करना है। अब cc को लीटर में बदलना पड़ेगा बेटा, कितना दे दिया 1000 से। क्या आप यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, x का जो वैल्यू आएगा बेटा मैं आपको बताता हूँ 91.8 आने वाला है। ठीक है, लो जी मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल दिया। आप कैलकुलेट करना बेटा, इतना ही आएगा, डरना नहीं। ठीक है, x का वैल्यू कितना है बेटा 91.8 ग्राम में आएगा। ठीक है, याद रहेगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। तो मैंने आपको पढ़ाया बेटा हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल का था। मिक्सर का अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, और 2 सॉल्यूशन के बीच का ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक रखेंगे, इसका एक कहानी नेक्स्ट टर्न पे। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात होगी बेटा कल।